नमस्कार। सृष्टि क्लासेज भुसावर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलते हैं सौरमंडल के थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट की ओर। जैसा कि आंतरिक ग्रहों के बारे में बात कर चुके थे और आंतरिक ग्रहों में ये भी हमने बताया था कि बहुत कम उपग्रह पाए जाते हैं, केवल 3 ही उपग्रह पाए जाते हैं। एक तो पृथ्वी का, चंद्रमा और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डीमोस। थोड़ा सा तुलनात्मक समझने का प्रयास करें। आंतरिक ग्रह जितने हैं उनके उपग्रह बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि उपग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी नहीं होती कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकें सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सामने। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती है, बाह्य ग्रहों की ओर चलेंगे, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उपग्रहों की संख्या अधिक पाई जाती है। बृहस्पति के लगभग 73 उपग्रह पाए जाते हैं, शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। दूसरा, हम बात करें सर्वाधिक कक्षीय गति जो पाई जाती है, सर्वाधिक कक्षीय गति बुध ग्रह की पाई जाती है और सबसे कम कक्षीय गति जो पाई जाती है वो वरुण ग्रह की पाई जाती है। मतलब सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि उसकी गति सर्वाधिक है, उसका परिक्रमण कक्ष सबसे कम है। और सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करने वाला वरुण ग्रह है, क्योंकि उसका परिक्रमण कक्ष भी सर्वाधिक है और गति भी सबसे कम पाई जाती है। बात करें बाह्य ग्रहों के बारे में, तो बाह्य ग्रहों में हम बात करेंगे बाह्य ग्रहों में बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह मनुष्य और देवताओं पर शासन करने वाला ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो व्यास पाया जाता है 1,42,796 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास 12,756 किलोमीटर से लगभग 11 गुना बड़ा है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है तथा सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ ही इसके बड़े उपग्रह पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी प्रमुख बड़े उपग्रह हैं, पहला उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है। तीसरा कैलिस्टो, आयो, ये दोनों की दोनों बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। पांचवा बड़ा उपग्रह चंद्रमा और छठवां बड़ा उपग्रह यूरोपा, ये भी बृहस्पति का उपग्रह, यानी कि प्रमुख 6 बड़े उपग्रहों में से 4 उपग्रह बृहस्पति के हैं, यानी कि उपग्रह भी बड़े पाए जाते हैं, खुद भी बड़ा उपग्रह है। दूसरा, इसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। तारा स्वयं दीप्तिमान होता है तो इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा पाई जाती है, अतः इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। यह मनुष्य और देवताओं दोनों पर शासन करने वाला ग्रह माना जाता है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 11.9 वर्ष का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। सबसे कम समय लेता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इसकी घूर्णन गति सबसे तेज है। बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे तेज पाई जाती है, सबसे कम समय में अपना एक घूर्णन पूरा करता है 9 घंटे 56 मिनट में। सबसे भारी ग्रह है। बाह्य ग्रहों के बारे में आपको बताया था कि बाह्य ग्रह जितने भी हैं सब वलय वाले ग्रह हैं। स्पष्ट वलय शनि पर पाए जाते हैं, 7 स्पष्ट वलय, 5 वलय अरुण पर पाए जाते हैं। तो दोनों ये तो वलय वाले ग्रह हैं ही, बाकी चारों ही बाह्य ग्रह वलय वाले ग्रह हैं। इस पर भी वलय और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वलय सिलिकेट के बने हुए होते हैं और इसके उपग्रहों की संख्या 73 है। बृहस्पति के बाद बात करें शनि के बारे में, शनि को कुंडली वाला ग्रह कहा जाता है, कारण क्योंकि इस पे 7 स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। लगभग सर्पीली तरंगों की पट्टी के रूप में लगभग 15 किलोमीटर की चौड़ाई में वलय देखने को मिलते हैं और शनि ग्रह पर पाए जाने वाले वलय लगभग मध्य भाग में पाए जाते हैं और इस ग्रह की परिक्रमा करते हैं लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। शनि ग्रह के लगभग मध्य में वलय पाए जाते हैं, अतः इसे कुंडली वाला ग्रह कहा जाता है। 7 स्पष्ट वलय देखने को मिलते हैं तथा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सर्दी इतनी भयंकर है, राजस्थान में शीतलहर चल रही है और आगामी 1-2 दिन में भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही हैं
कि ओलावृष्टि हो सकती है। अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने बताया, इसे कुंडली वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके मध्य भाग में 7 विकसित वलय पाए जाते हैं जो कि सर्पीली तरंगों की पट्टी के रूप में मिलते हैं, लगभग 15 किलोमीटर की चौड़ाई में देखने को मिलते हैं। और ये वलय शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। शनि ग्रह को कृषि का देवता कहा जाता है। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास 1,20,660 किलोमीटर मिलता है। शनि ग्रह का व्यास 1,20,660 किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 29 वर्ष 5 माह का समय लेता है तथा अपना एक घूर्णन पूरा करने में 7 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। शनि ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है, पीले तारे की तरह चमकता है। पीले रंग में अगर बात करें तो पीला रंग का ग्रह बृहस्पति भी है, लेकिन पीले तारे की तरह चमकते हुए ग्रह की बात करें तो पीले तारे की तरह चमकता हुआ ग्रह शनि ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ यह सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया, इसके अलावा टेथिस, डियान और फोबे प्रमुख उपग्रह हैं। शनि ग्रह की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करने वाला जो उपग्रह है वो फोबे उपग्रह है। ये सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके 82 उपग्रह अब तक खोजे गए हैं। यह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अगर आपसे पूछे तो हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि के बाद बात करें अरुण ग्रह के बारे में। यहां तक हम देखें, यहां बृहस्पति पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। यहां भी हम देखें हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता मिलती है। हाइड्रोजन हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस मिलती है। इस पे भी हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता मिलती है। हाइड्रोजन हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस मिलती है। इन 2 ग्रहों पर मीथेन और अमोनिया की अधिकता मिलती है। अरुण ग्रह मीथेन गैस के कारण ही हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अरुण ग्रह को स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है और अरुण ग्रह की जो खोज हुई है 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शेल के द्वारा की गई है। विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी को। इसे हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है और मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और इस पर 5 वलय पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, एक आंतरिक ग्रह शुक्र जो कि विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम करता है। एक बाह्य ग्रह अरुण जो कि विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। इसी कारण से इन दोनों ग्रहों पर जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होता है। यह अपना सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 84 वर्ष का समय लेता है और 10 घंटे 40 मिनट में अपना घूर्णन पूरा करता है। 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन पूरा करता है। 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके लगभग 27 उपग्रह खोजे गए हैं और हरा ग्रह कहा जाता है अरुण को। अरुण के बाद बात करें वरुण ग्रह के बारे में, जिसकी खोज जोहान गाले के द्वारा 1840 ईस्वी में की गई। इसे जोहान गाले के द्वारा 1840 ईस्वी में खोज की गई। इसे जलीय ग्रह या समुद्र का देवता कहा जाता है। इस पर मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसों की अधिकता मिलती है तथा सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय में पूर्ण करता है क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूर है और सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण ही यह सबसे ठंडा ग्रह है। तापमान सबसे कम पाया जाता है, सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। हमने जैसे पढ़ा सबसे नजदीक ग्रह बुध है, लेकिन दूसरा नजदीक ग्रह शुक्र है और जो सर्वाधिक तापमान या सर्वाधिक गर्म ग्रह वो शुक्र है क्योंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है जो तापमान को रोक सके।
शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% पाई जाती है। वरुण ग्रह जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रह ठंडे होते चले जाएंगे। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। जोहान गाले के द्वारा 1846 ईस्वी में खोज की गई। मीथेन और अमोनिया की अधिकता मिलती है। परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। 5.4 किलोमीटर इसकी परिक्रमण गति है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसे जलीय ग्रह या समुद्र का देवता कहा जाता है। यह बात हुई सौरमंडल के बारे में। लेवल फर्स्ट को लेकर आगे जो क्लास के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे अंतरिक्ष यात्री और आपके महिला पर्वतारोहियों के बारे में। लेवल फर्स्ट की क्लास लेकर आते रहेंगे समय समय पर। सौरमंडल के बारे में बात की, आपसे पहले भी कहा है, जो चीजें बार बार पेपर में फोकस की जाती हैं उनको बार बार रिवीजन करें, जिससे सरल प्रश्नों में गलतियां करने की संभावना ना रहे। आप खुद अपना आकलन करें और अपने साथियों का आकलन करें। पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सरल सवालों में गलतियां करते हैं और ऐसे 8 से 10 सवाल तक गलत करके आते हैं, जो हमें कंपटीशन से बाहर करते हैं या अपने साथियों से काफी पीछे कर देते हैं। इसीलिए सभी साथियों से, सभी विद्यार्थियों से बार बार निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों में गलतियां ना करें और इन्हें बार बार दोहराने का, बार बार जितनी बार रिवीजन कर सकें उतनी बार रिवीजन करने का प्रयास करें। लेवल फर्स्ट के साथ ही आपसे बात हुई थी कि सेकंड ग्रेड की क्लास लेकर भी आपके सामने आते रहेंगे और सेकंड ग्रेड की जिस क्लास के बारे में आगे आपसे बात करेंगे, मैं चर्चा करूं, हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। अगली क्लास जो होगी राजस्थान के एकीकरण को लेकर होगी, जिसमें हम बात करेंगे एकीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों हमें स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, इतने लंबे प्रयास करने पड़े, अलग से विभाग की स्थापना करनी पड़ी, रियासती विभाग की स्थापना जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, कितनी रियासतें थी राजस्थान में और किन चरणों से गुजरकर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। हम राजस्थान के बारे में कंप्लीट पूरी तरह जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से हमारे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में जाकर पूर्ण हुआ, उन सभी बातों के बारे में आपसे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हम पूरी तरह राजस्थान को समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या राजस्थान की आकृति है, भारत में किस दिशा में स्थित है, किस स्टेट से, किस देश से राजस्थान की सीमाएं लगी हुई हैं और लगी हुई हैं, तो आकृति वहां राजस्थान की किस तरह की है, यह पूरा राजस्थान है जो एकीकरण के समय लगभग 19 रियासतों और 3 ठिकानों में बटा हुआ था और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत के बारे में बात करेंगे। आगे की क्लास होगी, तब तक मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।